है खुश। ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, वह खुश है, वह खुश है। सैड, सैड का मतलब होता है दुखी, सैड का मतलब होता है दुखी। दे आर सैड, दे आर सैड, वे दुखी है, वे दुखी है। वीक, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, वीक का मतलब होता है कमज़ोर। यू आर वीक, यू आर वीक, तुम कमज़ोर हो, तुम कमज़ोर हो। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। बी आर स्ट्रॉन्ग, बी आर स्ट्रॉन्ग, हम मजबूत हैं, हम मजबूत हैं। विलेज, विलेज का मतलब होता है गांव। दिस इज माई विलेज, यह मेरा गांव है। दिस इज माई विलेज, यह मेरा गांव है। सिटी, सिटी का मतलब होता है शहर, सिटी का मतलब होता है शहर। दिस सिटी इज ब्यूटीफुल, दिस सिटी इज ब्यूटीफुल, ये शहर बहुत सुंदर है, यह शहर बहुत सुंदर है। हाउस, हाउस का मतलब होता है मकान, हाउस का मतलब होता है मकान। देयर इज माई हाउस, देयर इज माई हाउस, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। रिया इज माई फ्रेंड, रिया इज माई फ्रेंड, रिया मेरी दोस्त है, रिया मेरी दोस्त है। मिल्क, मिल्क का मतलब होता है दूध। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, वाटर का मतलब होता है पानी। वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। गार्डन, गार्डन का मतलब होता है बगीचा। गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स, गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स, बगीचा फूलों से भरा है, बगीचा फूलों से भरा है। स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। माई बैग इज स्मॉल, माई बैग इज स्मॉल, मेरा बैग छोटा है, मेरा बैग छोटा है। बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा, बिग का मतलब होता है बड़ा या विशाल। दिस इज ए बिग बॉल, दिस इज ए बिग बॉल, यह एक बड़ी गेंद है, यह एक बड़ी गेंद है। टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा, टॉल का मतलब होता है लंबा। ही इज टॉल, ही इज टॉल, वह लंबा है, वह क्या है, लंबा है। अंडर, अंडर का मतलब होता है के नीचे, अंडर का मतलब होता है के नीचे। द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है, बिल्ली टेबल के नीचे है। नियर,
नियर का मतलब होता है पास में। नियर का मतलब होता है पास में। माई स्कूल इज नियर टू माई हाउस। माई स्कूल इज नियर टू माई हाउस। मेरा स्कूल मेरे घर के पास है। मेरा स्कूल मेरे घर के पास है। हैंग। हैंग का मतलब होता है लटकाना। हैंग का मतलब होता है लटकाना। हैंग इट देयर। हैंग इट देयर। वह लटका दो। वह लटका दो। स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। द डॉग स्लीप ऑन द टेबल। द डॉग स्लीप ऑन द टेबल। कुत्ता टेबल पर सो गया। कुत्ता टेबल पर सो गया। आवेक। आवेक का मतलब होता है जागना। आवेक। आवेक का मतलब होता है जागना। आई अवेक ऑन टाइम। आई अवेक वन टाइम। मैं समय पर जग गया। मैं समय पर जग गया। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं नहीं रहेगा। क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है बादल। क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है बादल। द क्लाउड इज ब्लैक। द क्लाउड इज ब्लैक। बादल काला है। बादल क्या है? काला है। प्लांट। प्लांट का मतलब होता है पौधा। प्लांट। प्लांट का मतलब होता है पौधा। दिस इज ए शो प्लांट। दिस इज ए शो प्लांट। यह एक शो पौधा है। यह एक शो पौधा है। लैंड। लैंड का मतलब होता है जमीन। लैंड। लैंड का मतलब होता है जमीन। द लैंड इज स्टिक। स्टिक का मतलब होता है छड़ी। स्टिक। स्टिक का मतलब होता है छड़ी। द स्टिक इज स्मॉल। द स्टिक इज स्मॉल। छड़ी छोटी है। छड़ी क्या है? छोटी है। बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। द कार इज बिहाइंड मी। द कार इज बिहाइंड मी। गाड़ी मेरे पीछे है। गाड़ी मेरे पीछे है। रोड। रोड का मतलब होता है सड़क। रोड। रोड का मतलब होता है सड़क। दिस रोड इज वाइड। दिस रोड इज वाइड। यह सड़क चौड़ी है। सड़क कैसी है? चौड़ी है। रिवर। रिवर का मतलब होता है नदी। रिवर। रिवर का मतलब होता है नदी। द गंगा इज अ लॉन्गेस्ट रिवर। द गंगा इज ए लॉन्गेस्ट रिवर। गंगा सबसे लंबी नदी है। गंगा सबसे लंबी नदी है। ग्रास। ग्रास का मतलब होता है घास। ग्रास। ग्रास का मतलब होता है घास। गार्डन इज फुल ऑफ ग्रास। गार्डन इज फुल ऑफ ग्रास। बगीचा घास से भरा है। बगीचा कैसा है? घास से भरा है। आवर। आवर का मतलब होता है हमारा। आवर का मतलब होता है हमारा। दिस इज आवर हाउस। दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है। यह हमारा घर है। वेरी।
वेरी का मतलब होता है बहुत। वेरी का मतलब होता है बहुत। द फूड इज वेरी गुड। द फूड इज वेरी गुड। खाना बहुत अच्छा है। खाना बहुत अच्छा है। ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान। ग्रेट का मतलब होता है महान। गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर। गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर। गांधी जी एक महान नेता थे। गांधी जी क्या थे? एक महान नेता थे। थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक का मतलब होता है सोचना। आई ऑलवेज थिंक। आई ऑलवेज थिंक। मैं हमेशा सोचता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ। बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। द ट्रेन इज बिफोर टाइम। द ट्रेन इज बिफोर टाइम। ट्रेन समय से पहले है। ट्रेन क्या है? समय से पहले है। आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में। आई कम आफ्टर द क्लास। आई कम आफ्टर द क्लास। मैं क्लास के बाद आया। मैं क्लास के बाद आया। राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। राइट का मतलब होता है लिखना। बी राइट इन नोटबुक। बी राइट इन नोटबुक। हम नोटबुक में लिखते हैं। हम नोटबुक में लिखते हैं। शूज। शूज का मतलब होता है जूता। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। शूज। शूज का मतलब होता है जूता। हिज शूज इज रेड। हिज शूज इज रेड। उसका जूता लाल है। उसका जूता कैसा है? लाल है। सॉक्स। सॉक्स का मतलब होता है मोजे। सॉक्स। सॉक्स का मतलब होता है मोजे। ही हैज वाइट सॉक्स। ही हैज वाइट सॉक्स। उसके पास सफ़ेद मोजे हैं। उसके पास सफ़ेद मोजे हैं। पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग। पीपल का मतलब होता है लोग। पीपल आर बिजी। पीपल आर बिजी। लोग व्यस्त हैं। लोग क्या हैं? व्यस्त हैं। कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना। कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना। बी ऑलवेज कॉल हिम। बी ऑलवेज कॉल हिम। हम हमेशा उसे बुलाते हैं। हम हमेशा उसे बुलाते हैं। हु। हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब होता है कौन। हु इज देयर। कौन है वहाँ? कौन है? व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन विल ही कम। व्हेन विल ही कम। वह कब आया? वह कब आया? वाही। वाही का मतलब होता है क्यों। वाही का मतलब होता है क्यों। वाई आर यू गोइंग। वाई आर यू गोइंग। आप क्यों जा रहे हैं? आप क्यों जा रहे हैं? स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। आई स्टार्ट माई बाइक माई सेल्फ। आई स्टार्ट माई बाइक माई सेल्फ।
मैं अपनी बाइक खुद स्टार्ट करता हूँ। मैं अपनी बाइक खुद स्टार्ट करता हूँ। क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना। क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना। डू नॉट क्लोज द डोर। डू नॉट क्लोज द डोर। दरवाज़ा बंद मत करो। दरवाज़ा बंद मत करो। टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। कम ऑन टाइम। कम ऑन टाइम, समय पर आओ। समय पर आओ। रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना। आई रीड न्यूज़पेपर। आई रीड न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर। अगेन का मतलब होता है फिर। ही अगेन ट्राइड इट। ही अगेन ट्राइड इट। उसने फिर कोशिश की। उसने फिर कोशिश की। वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना। वर्क का मतलब होता है काम करना। यू शुड वर्क। यू शुड वर्क। आपको काम करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। सुधारना, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई या इम्प्रूव। रेक्टिफाई या इम्प्रूव मतलब होता है जंगल। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा। इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा। इमोशनल, इमोशनल का मतलब होता है भावुक। इमोशनल का मतलब होता है भावुक। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है एकता। यूनिटी का मतलब होता है एकता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल। एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा। अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा। रूड, रूड का मतलब होता है चिड़चिड़ा या रूखा। रूड का मतलब होता है चिड़चिड़ा या रूखा। फाइंड, फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार। ऑसम, ऑसम का मतलब होता है बहुत बढ़िया। ऑसम, ऑसम का मतलब होता है बहुत बढ़िया। वेरी वेल, वेरी वेल का मतलब होता है बहुत अच्छा। वेरी वेल का मतलब होता है बहुत अच्छा। जेनुइन, जेनुइन का मतलब होता है वास्तविक। जेनुइन, जेनुइन का मतलब होता है वास्तविक। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। हार्मफुल,
हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल का मतलब होता है लाभदायक। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है लाभदायक। हेल्प, हेल्प का मतलब होता है बचाओ। हेल्प का मतलब होता है बचाओ या सहायता करो। स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब होता है गुलाम। स्लेवरी का मतलब होता है गुलाम। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन। प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन। बीटर, बीटर का मतलब होता है कड़वा। बीटर का मतलब होता है कड़वा। स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मीठा। स्वीट का मतलब होता है मीठा। स्पाइसी, स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार। स्पाइसी, स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार। मड, मड का मतलब होता है कीचड़। मड, मड का मतलब होता है कीचड़। लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। थिकनेस, थिकनेस का मतलब होता है मोटाई। थिकनेस, थिकनेस का मतलब होता है मोटाई। डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है गहराई। डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है गहराई। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़। सीनर, सीनर का मतलब होता है पापी। सीनर, सीनर का मतलब होता है पापी। यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है निकम्मा। यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है निकम्मा। गागा, गागा का मतलब होता है बेहुदा। गागा, गागा का मतलब होता है बेहुदा। क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है पागल। क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है पागल। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। सेटिफाइड, सेटिफाइड का मतलब होता है संतुष्ट। सेटिफाइड का मतलब होता है संतुष्ट। अनसेटिफाइड, अनसेटिफाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। अनसेटिफाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। हेल्पफुल, हेल्पफुल का मतलब होता है उपयोगी। हेल्पफुल का मतलब होता है उपयोगी। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना। इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। मैजिशियन, मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर। मैजिशियन, मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर। प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना।
दुर्घटना। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। इशिष्ट का मतलब होता है इशिष्ट। इशिष्ट का मतलब होता है जोर देना। इशिष्ट का मतलब होता है जोर देना। रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना। गुड बाय। गुड बाय का मतलब होता है अलविदा। गुड बाय। गुड बाय का मतलब होता है अलविदा। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा और अच्छा कंटेंट दूँगी।